वेलकम टू आरपीजी एग्जाम गाइड। और ये वीडियो है अप्रैल 2017 का करंट अफेयर्स पार्ट 1। तो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सारे एग्जामों के लिए। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट इट। भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड recently announced to have commissioned the second 800 megawatt unit of Yera Marus thermal plant. It is located in which state? भेल ने एक 800 मेगावाट की येरा मारूस थर्मल प्लांट को चालू किया है। तो ये कौन से राज्य में चालू हुआ है? ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में ये चालू किया गया है। The second annual meeting of the New Development Bank (NDB) was recently held in. New Development Bank मतलब ब्रिक्स का बैंक, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसका जो दूसरा एनुअल मीटिंग है कहाँ पे हुआ था? तो इन 5 देशों में से किसी में होगा। तो वो हुआ है इस बार भारत में, न्यू दिल्ली में। तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में दूसरा मीटिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक का। April 2 has been declared by the United Nations to be observed across the world to spread awareness for which mental disorder? कौन से मेंटल डिसऑर्डर के अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 2 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक दिवस घोषणा किया गया है? तो वो है ऑटिज्म। ऑटिज्म के अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अप्रैल 2 को एक दिवस घोषणा किया गया है। तो वो अप्रैल 2 को अब वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाएगा। कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड रिवाइज्ड एयर सर्विस एग्रीमेंट्स विथ व्हिच कंट्रीज? मतलब भारत सरकार ने कौन से देशों के साथ रिवाइज्ड एयर सर्विस एग्रीमेंट को साइन किए हैं? ये एयर सर्विस एग्रीमेंट होता क्या है? मतलब एक देश और दूसरे देशों में विमान उड़ा सकते हैं, जब चाहे जितना चाहे विमान उड़ा सकते हैं, और कोई भी लोकेशन में विमान उड़ा सकता है। तो 3 देशों के साथ भारत का ये जो कि एग्रीमेंट हुए हैं वो 3 देश है, मलेशिया, सर्बिया और जॉर्जिया। मलेशिया, सर्बिया और जॉर्जिया। Which Pakistani American has become the first Muslim to join NYPD? कौन सी वो व्यक्ति है जो पाकिस्तानी मूल की है लेकिन अमेरिका में रहती है और वो NYPD में ज्वाइन किया है पहली मुस्लिम व्यक्ति की तौर से? मतलब पहली एक मुस्लिम व्यक्ति वो है जिन्होंने NYPD को ज्वाइन किए है। तो NYPD मतलब होता है अमेरिका के सबसे बड़ा म्यूनिसिपल पुलिस फोर्स। इसका नाम है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। तो वो व्यक्ति है आली जावेद। इसका आंसर होगा आली जावेद। इंडिया हैज साइंड इट्स फर्स्ट लोन एग्रीमेंट ऑफ $350 million with न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) फॉर अपग्रेडेशन ऑफ 1500 किलोमीटर ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन व्हिच स्टेट? भारत ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ एक $350 मिलियन डॉलर लोन की एक एग्रीमेंट साइन किए है, मतलब 1500 किलोमीटर का जो रोड अपग्रेडेशन के लिए। तो ये कौन से राज्य में किया जाएगा? ये अपग्रेडेशन कौन से राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। आंसर होगा मध्य प्रदेश। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (CBEC) जिसका शॉर्ट फॉर्म है? CBEC का न्यू चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? आंसर होगा बनाजा एस सरना। बनाजा एस सरना। Which nation recently announced the end of its military operation Euphrates Shields in Syria? कौन से देश ने सीरिया में चलने वाला एक मिलिट्री ऑपरेशन जिसका नाम है यूफ्रेट शील्ड उसको खत्म कर दिया है? तो वो है देश है तुर्की। आंसर होगा तुर्की। Who is the director of personnel and industrial relations of Coal India who has recently been terminated from the services? मतलब कौन है जिनको डायरेक्टर ऑफ पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑफ कोल इंडिया की इस पद से हटाया दिया गया है? तो वो है आर मोहन दास, जिनको इस पद से हटाया दिया गया है। और इस पद में अभी है एस भट्टाचार्य जी। मतलब परमानेंट कोई डायरेक्टर जब तक ना नियुक्त होते हैं तब तक यही रहेंगे इस पद में। डॉक्टर N.M. Namboothri, वेल नोन राइटर एंड हिस्टोरियन हु रिसेंटली पास्ड अवे, हेल फ्रॉम व्हिच स्टेट? डॉक्टर N.M. Namboothri जो एक मशहूर लेखक और इतिहासकार है, हाल ही में जिनका निधन हो गया है, तो वो कौन से राज्य के थे? और वो थे केरल के। आंसर होगा केरल। और उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिले हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिथियम आयन बैटरीज रिसेंटली डेवलप्ड फॉर सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल एप्लीकेशन? तो कितने टाइप के वो लिथियम आयन बैटरी इसरो ने डेवलप किया है जिस बैटरी से सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल एप्लीकेशन चलाया जाएगा? इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका चेयरमैन है AS किरण कुमार। तो कितने बैटरी डेवलप किए हैं? आंसर होगा 4 लिथियम आयन बैटरी को इसरो ने डेवलप किए हैं। 100 MB क्रिकेट ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड इन मुंबई इज बेस्ड ऑन व्हिच लेजेंडरी क्रिकेटर?
100 MB ये क्रिकेट ऐप है जिसको मुंबई में लॉन्च किया गया है। तो कौन से क्रिकेटर के ऊपर ये आधारित है? तो यहाँ पे 100 MB का जो MB है वो MB का फुल फॉर्म है मास्टर ब्लास्टर। तो आप इसमें ही समझ जाओगे कि आंसर क्या होगा। तो ये है सचिन तेंदुलकर के ऊपर। आंसर होगा सचिन तेंदुलकर और उसको मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। और उसको मास्टर ब्लास्टर के अलावा और एक नाम से बुलाया जाता है जो है लिटिल मास्टर। Which Indian origin billionaire has been appointed chairperson of the South Africa's BRICS Business Council? कौन से भारतीय मूल का बिलियनियर है जिनको साउथ अफ्रीका की ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो वो है इकबाल सर्वे। आंसर होगा इकबाल सर्वे। और ब्रिक्स मतलब है 5 देशों का मिलकर बना होता है, वो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। Which state government has passed bill enhancing punishment for cow slaughter from the present 7-year jail term to life imprisonment? मतलब कौन से राज्य की सरकार ने एक बिल पास किए है और गाय हत्या के लिए जो सजा था वो पहले जो 7 साल का जेल होता था लेकिन अब होगा उम्र कैद। तो वो राज्य है गुजरात। इसका आंसर होगा गुजरात। Which ISP has become the first in India to launch broadband internet service with speed of 1 Gbps? मतलब कौन सा ISP ने भारत में 1 Gbps का जो इंटरनेट सर्विस है वो लाने वाला है? तो ISP मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो और वो मतलब बैंकों में, ऑफिसों में और घर घर में जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको ही ISP कहते हैं। तो ये पहले भारत में ला रहा है ACT फाइबरनेट। आंसर होगा ACT फाइबरनेट। What is India's rank in prevalence of anemia in women of reproductive age? Out of the 185 countries rated as per the Global Nutrition Report 2016, मतलब ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2016 के अनुसार प्रजनन कर सकती है ऐसी महिलाओं में एनीमिया बीमारी के ऊपर जो रिपोर्ट बनाया गया है उसमें भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक है 170। तो ये बहुत खराब रिपोर्ट है, भारत का रैंक बहुत नीचे है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी अनुमति दी है कि वो 22वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियंस को होस्ट करेगा? तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने ये अनुमति दे दी है कि वो 22वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप को होस्ट करेगा। और ये एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की जो हेडक्वार्टर है वो है सिंगापुर में। और एक बात कह दूँ, उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। तो यही क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। Which NASA astronaut set a new spacewalking record for women, breaking the previous record held by सुनीता विलियम्स? कौन से नासा के वो महिला महाकाशचारी है जिन्होंने एक नई स्पेसवॉकिंग में रिकॉर्ड बनाया है और जो रिकॉर्ड पहले सुनीता विलियम्स तो ये किया है पेगी व्हिटसन ने। तो पहले ये सुनीता विलियम्स और पेगी व्हिटसन दोनों ने ही 7 बार स्पेस वॉकिंग किए थे और ये इसका 8 बार स्पेस वॉकिंग है और ये करने के बाद उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। और ये नासा के फुल फॉर्म्स है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये यूएसए की बेस्ड है और यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है। और ये जो रिकॉर्ड मैंने कहा ये रिकॉर्ड बस महिलाओं के लिए है, ये पुरुषों के लिए नहीं है। हमारे चैनल के सारे वीडियोस देखने के लिए और बहुत अच्छी तरह एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं जिसका नाम है RPG एग्जाम गाइड। और हमारे एंड्रॉयड ऐप्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो hamaरे वेबसाइट पे जाइए जो है rpgexam.com। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना और अपनी सुझाव कमेंट में ज़रूर बताना। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।